आज हम लोग 2016 का ग्रुप बी का 7 का ए नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलो कंप्लीट करते हैं। और भी ईयर पूछा गया होगा, आप चेक कर लेना किस किस ईयर में पूछा गया है। मैं कंप्लीट करता हूँ। आज हम लोग जो प्रूफ करेंगे वो है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम लोग पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि जीवन का होमोमॉर्फिक इमेज G2 क्या है, आइसोमॉर्फिक है किस पर, सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1। पहले इसको समझिए, कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 क्या हो। G1 का कोसेंट ग्रुप हम लोग समझते हैं कि कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 क्या हुआ। G1 का कोसेंट ग्रुप में हम लोग K ले लिए। ये G1 मेरा ओरिजिनल ग्रुप है, K मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बोलोगे भाई आपने K क्यों लिया, आखिर ये K है क्या। K जो है मेरा कर्नल ग्रुप है, और आप लोग जानते हो कर्नल ग्रुप के बारे में। अगर मान लो इसका A और ये मान लो ये A है ये B है, ये दोनों आपस में रिलेशन है कर्नल से। तो यदि A का इमेज FA बन रहा है, यदि FA मेरा आइडेंटिटी के बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो A है और कहीं नहीं कर्नल के अंदर ही आएगा। अगर मेरा FB भी FB का मान भी यदि आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब ये B और कोई नहीं, ये मेरा कर्नल ही है। ओके, इसका मतलब ये A और B मेरा कर्नल के अंदर एलिमेंट है। A जो है कर्नल के बराबर है। आप लोगों ने समझा। आप इतना माइंड में रखो बस कि यदि मेरा FA E के बराबर हो रहा है तो ये A जो है मेरा कर्नल में बिलोंग्स करेगा, कर्नल के अंदर आएगा। कंप्लीट। चलो हम लोग तो G1 बाय K में कैसा एलिमेंट होगा, G1 बाय K में कैसा एलिमेंट होगा, KA। G1 का एलिमेंट क्या है, ABC, और K के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम दिखाते हैं कि G1 बाय K के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम दिखाएंगे KA, KB, इस प्रकार का एलिमेंट। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है G1 का होमोमॉर्फिक इमेज, ये वाला जो है G1 का होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक है किसके साथ, कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 के कोसेंट ग्रुप के साथ ये क्या आइसोमॉर्फिक दिखा रहा है। ये मेरा आइसोमॉर्फिक को हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। इस दोनों के बीच जो रिलेशन बन रहा है वो मेरा आइसोमॉर्फिक है। हम लोगों को आइसोमॉर्फिक भी समझना है, पहले हम लोग आइसोमॉर्फिक समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइसोमॉर्फिक क्या होता है, वैसा ग्रुप जो होमोमॉर्फिक हो, 1-1 हो और ऑन्टो हो, ये तीनों हो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। और एक बात आप ध्यान में रखना कि जो मेरा होमोमॉर्फिक होगा वो ऑन्टो भी होगा। दैट्स क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने देखा आइसोमॉर्फिक क्या होता है, जो मेरा होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो और ऑन्टो हो, ये तीनों हो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। अब हमको इसके बीच जो रिलेशन चल रहा है फाई, हमको इसको फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, 1-1 दिखाना होगा और ऑन्टो दिखाना होगा। ठीक, दैट्स क्लियर। अब हम धीरे धीरे जो है पहले हम होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, फिर 1-1 दिखाएंगे, इस तरह हम दिखाएंगे। इस दोनों के बीच रिलेशन कैसा था, F जो कि मेरा है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक रिलेशन बन रहा है। यहाँ देखो हमको दिया हुआ है क्या, G1 से G2 में जो रिलेशन बन रहा है वो मेरा रिलेशन होमोमॉर्फिज्म है, और मैंने आपको बताया जो मेरा होमोमॉर्फिज्म होता है वो मेरा ऑन्टो भी होता है। दैट्स क्लियर। अब हमको प्रूव करना है G2 और G1 बाय K में कैसा रिलेशन है, वो आपस में जो आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक, और आइसोमॉर्फिज्म को आप इस प्रकार समझो, यदि मेरा 2 K के A के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसको A=2 भी कह सकते हैं। वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। G2 आइसोमॉर्फिज्म है G1 बाय K का, इसको हम G1 बाय K आइसोमॉर्फिज्म G2 भी कह सकते हैं। ठीक, अब जो है हम मैपिंग करते हैं। अब हमको प्रूव क्या करना है, इस दोनों के बीच जो रिलेशन है वो आइसोमॉर्फिज्म है, वो हमको दिखाना है। ठीक, हम जो है इसका मैपिंग करते हैं। G1 बाय K हमने ले लिया,
और G2 इसका मैपिंग किए और हमको ये जो फाई मैपिंग है इसको हमको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए पहले हमको होमोमॉर्फिक दिखाना होगा, 1-1 दिखाना होगा, ऑन्टो दिखाना होगा। वैसे अगर हम होमोमॉर्फिक दिखा दिए तो वो मेरा ऑन्टो होगा ही होगा। ये और ये दोनों कंडीशन एक ही है। हम ये होमोमॉर्फिक दिखाएंगे और 1-1 दिखाएंगे। पहले हम देख लेते हैं जो मैंने मैपिंग किया है वो मेरा वेल डिफाइंड है या फिर नहीं। अगर मेरा वेल डिफाइंड होगा तभी हम और आगे दिखाएंगे, ठीक। तो पहले मेरा काम है फाई को वेल डिफाइंड दिखाना, उसके बाद फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना और ऑन्टो दिखाना। होमोमॉर्फिज्म हो गया तो वो ऑन्टो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तीसरा स्टेप है क्या, हमको फाई को 1-1 दिखाना। जब ये हम तीनों दिखा देंगे, दिखाने के बाद मेरा आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक, 1-1, ऑन्टो तीनों हो जाएगा और ये रिलेशन मेरा जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। तो अब हमको इस तीनों को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे फाई को वेल डिफाइन दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं कोई भी रिलेशन जो है तभी वेल डिफाइन होता है जब इसका दो एलिमेंट के ए और के बी यदि बराबर है। तब यदि मेरा एफ ए और एफ बी बराबर निकल गया तो वो मेरा रिलेशन जो है फाइनाइट डिफाइंड होता है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको दिया हुआ है के ए और के बी, इसको हमको फंक्शन के फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड जो है बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखना मेरा फंक्शन में आ जाएगा। बी इन्वर्स आइडेंटिटी को देगा तो के आइडेंटिटी और के ई मेरा के बराबर होगा। और हम जानते हैं यदि एच ए इक्वल टू एच होता है तो ये ए जो है मेरा एच में बिलोंग्स करता है। ये ए मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, एच में। वही फंडा यहाँ पर है कि ए बी इन्वर्स के बराबर है तो ये मेरा के में बिलोंग करेगा। चलो ए बी इन्वर्स बिलोंग टू के। और हम लोग कर्नल में पढ़े हुए हैं क्या, अगर ए कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो एफ ए मेरा आइडेंटिटी के बराबर होता है। क्या हमने पहले बताया है आपको। तो ए बी इन्वर्स के में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एफ ए बी इन्वर्स मेरा आइडेंटिटी को देगा। देखो एफ के रूप में आ रहा है, फंक्शन के रूप में आ रहा है। हम फंक्शन में लाने के लिए यहाँ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ हम इसको आइडेंटिटी को ई डैश मान लो क्योंकि मेरा पहले से यहाँ ई माना हुआ है। देखो इसके आगे सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ सीख लो, यदि f मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो वहाँ पर हमको दो फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला क्या, f के अंदर जो a और b एलिमेंट है, ठीक, दोनों का प्रोडक्ट का फंक्शन जो है अलग अलग होता है। fa इंटू एफ बी के बराबर। फिर से सुनो, एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, यदि a पर इन्वर्स है जिसको हम होल इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि मेरा f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे सेम वही f मेरा होमोमॉर्फिज्म है और इसके अंदर एलिमेंट a और b इन्वर्स है जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि f मेरा होमोमॉर्फिज्म है। हमने यहाँ पे वो होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला यूज़ किया, एफ ए बी इन्वर्स को एफ ए इंटू एफ बी इन्वर्स के रूप में लिख लिए। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है, हमको प्रूफ करना था के ए इक्वल टू के बी यदि दिया हुआ रहेगा तो हमको एफ ए इक्वल टू एफ बी प्रूफ करना है। यहाँ मेरा एफ ए आ चुका है, इधर हमको एफ बी लाना है। इसका मतलब इधर हमको एफ बी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। एफ बी से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, ये दोनों मेरा आइडेंटिटी को देगा। इन्वर्स है यहाँ बिना इन्वर्स का है, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी हो गया। और इसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो एफ ए इक्वल टू मेरा एफ बी आ गया। इसका मतलब ये फाई मेरा क्या है, वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। यहाँ देखो, हमको फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। फाई मेरा क्या है, ये दिया हुआ है हमको और ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। चलो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। क्योंकि कर्नल जो है G1 का ही एलिमेंट है और G1 मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब यहाँ पर भी होमोमॉर्फिज्म का रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, देखो ध्यान से, के ए
बी रहेगा, इस दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसलिए यदि ये होमोमॉर्फिज्म है तो के ए इंटू के भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर के ए और के बी अलग अलग दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे के ए बी। दैट्स क्लियर। यहाँ ध्यान दें, इसके बीच रिलेशन क्या है, फाई है, और ये मेरा फाई वेल डिफाइन हो चुका है। तो फाई के ए किसके बराबर है, एफ ए के बराबर। फाई के ए एफ ए के बराबर है। फाई के बी किसके बराबर है, एफ बी के बराबर। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब फाई के ए बी एफ ए बी के बराबर होगा। यहाँ पर फाई के ए बी है, ये मेरा एफ ए बी के बराबर होगा। क्योंकि एफ मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी। हमने पहले बताया है। आप देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, फाई के ए और फाई के बी के फॉर्म में। यहाँ मेरा एफ ए निकल गया और एफ बी निकल गया। क्या आप एफ ए को फाई के ए लिख सकते हो? देखो यहाँ मैप से ही सब क्लियर हो गया, मेरा मैप वेल डिफाइन हो चुका है। फाई के ए एफ ए के बराबर था, मेरा एफ ए निकला है, एफ ए मेरा फाई के ए के बराबर होगा, एफ बी मेरा फाई के ए बी के बराबर होगा। बस एफ ए की जगह पे हम फाई के ए लिख देंगे, एफ ए की जगह पे हम फाई के ए लिख दिए, एफ बी की जगह पे फाई के बी। मेरा प्रूफ हो गया। कितना आसान। मेरा यहाँ पर फाई जो है होमोमॉर्फिज्म आ गया, और फाई चूँकि होमोमॉर्फिज्म है फाई, इसलिए मेरा ऑन्टो भी होगा। अब हमको तीसरा क्या प्रूव करना है, 1-1। चलो 1-1 प्रूव करते हैं। फाई को हमको 1-1 दिखाना है। दिया हुआ क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो हमको के ए इक्वल टू के बी दिखाना है। इस मेथड से हम लोग के पर पहुंच सकते हैं। के ए बी इक्वल टू के होगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो मेरा के में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इधर हमको आइडेंटिटी चाहिए, के लिए हमको आइडेंटिटी चाहिए। इधर हमको आइडेंटिटी लाना है, तो इधर मल्टीप्लाई किससे करना होगा, एफ बी इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि मेरा एफ होमोमॉर्फिज्म है, हमने पहले बताया है यहाँ पर आपको, यदि ये मेरा एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म था, यदि हॉल इनवर्स अंदर आ सकता है, तो यहाँ मेरा हॉल इनवर्स था, इसको हम अंदर लेते आते हैं। दैट्स क्लियर। और ये मेरा दोनों मिलके आइडेंटिटी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर, चूँकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, ये फॉर्मूला लगातार इस प्रूफ में यूज होगा। इस दोनों को क्लियर ही कर लेना है। चूँकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, ये जो मल्टीप्लाई ये एक साथ हो जाएगा, एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। मेरा इस टर्म में आ गया। इसका मतलब ये जो चीज़ यहाँ पर होगा वो मेरा के में बिलोंग करेगा। यहाँ पर क्या है, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। जब मेरा ए बी इनवर्स के में बिलोंग कर गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, के ए बी इनवर्स इक्वल टू के। हमको के फॉर्म में लाना है भाई, सीधा समझ लो। और जहाँ हमको के ए चाहिए, बी इनवर्स हमको नहीं चाहिए, तो हम बी से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। बी इनवर्स मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा, बी इनवर्स और बी। देखो ये दोनों मेरा आइडेंटिटी बन गया, के ए इक्वल टू के बी हो गया। कितना आसान है। मेरा फाई जो है वेल डिफाइंड हो गया, होमोमॉर्फिज्म और ऑन्टो हो गया, और 1-1 हो गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये मेरा आइसोमॉर्फिक है, जो कि मैंने प्रूव कर दिया। सो फाई ए आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ। दैट्स क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में।